फिर से आपका नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग जानोगे फेरिटिन के बारे में, यानी कि सीरम फेरिटिन होता क्या है, इसका काम क्या होता है, नॉर्मल रेंजेस क्या होते हैं और क्यों इसको टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो चैनल पे पहली बार है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना, फ्री में सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीरम फेरिटिन होता है दोस्तों, यह एक तरह का मेजर आयन प्रोटीन होता है, यानी कि यह मेजर आयन प्रोटीन होता है और इसका काम होता है कि हमारे शरीर में जो आयरन होता है उसको स्टोरेज करना। लेकिन स्टोरेज करता कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं, जो ये फेरेटिन होता है यह आयरन को लीवर और बोन मैरो के अंदर इसको स्टोरेज करता है, यानी कि ये इसका काम होता है फेरेटिन का। अब इसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं, तो इस टेस्ट को करने के लिए हमें 3 से लेकर 5 ml तक ब्लड सैंपल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप किसी भी क्लोट एक्टिवेटर ट्यूब में ले सकते हो। और उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें से जो सीरम निकलता है उस सीरम को एक स्पेसिफिक मशीन पे परफॉर्म किया जाता है, फिर इसका रिजल्ट आता है। लेकिन ये टेस्ट करने से हमें क्या पता चलेगा, आखिर में क्यों कराया जाता है। तो इस टेस्ट से हमको ये पता चल रहा है कि हमारे शरीर में जो आयरन है उसकी कितना मात्रा है, वो कितने स्टोरेज है हमारे शरीर में, कम है कि ज़्यादा है या नॉर्मल लेवल पे है, इन सब को पता करने के लिए यह टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। जहाँ तक इसके नॉर्मल रेंजेस की बात करेंगे आप, तो जो इसके नॉर्मल रेंजेस होते हैं दोस्तों, वो मेल के लिए होते हैं और 12 से लेके 300 Ng/ml नैनोग्राम में इसको काउंट किया जाता है, और फीमेल के लिए होते हैं 12 से लेकर 150 Ng/ml तक। ये इसके नॉर्मल रेंजेस होते हैं। लेकिन इसके लो होने के रीजन क्या है और हाई होने के रीजन क्या हो सकते हैं। आखिर हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि लो और हाई किस वजह से हो सकता है, अगर रिपोर्ट आता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लो होने के रीजन क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है तो उस कंडीशन में जो आप फेरेटिन देखोगे, फेरेटिन लेवल उसका रेंज कम आ जाएंगे। अब कम क्यों होंगे, अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो उस कंडीशन में उसको ब्लड लॉस होता है। जब ब्लड लॉस होगा तो फिर आरबीसी की कमी आएगी, और आपको पता है कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक आयरन प्रोटीन होता है। तो उस कंडीशन में ब्लड लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में भी ये कम होने के चांसेस रहते हैं, नहीं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो फेरेटिन होता है वो कम होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी को इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में भी जो आयरन होगी उसके आयरन की ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, उस कंडीशन में ये फेरेटिन लेवल कम हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेल होता है तो उस कंडीशन में भी जो फेरेटिन लेवल होता है वो लो होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी किसी पेशेंट को अगर लेग पेन होता है तो उस कंडीशन में भी आप अगर जांच कराते हो फेरेटिन लेवल, तो आपको कुछ कंडीशन में इसको लो होने के चांसेस रहते हैं। ये सारे रीजन होते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन जिसकी वजह से लो हो जाता है फेरेटिन लेवल। तो अब हम बात करेंगे कौन सी ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे जो हमारा फेरेटिन लेवल होता है वो हाई हो जाता है। यानी कि हाई होने के रीजन ये होते हैं कि हमारे शरीर में जो आयरन की मात्रा है वो जरूरत से ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा हो चुका है, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो उस कंडीशन में जो फेरेटिन होता है वो हाई हो जाता है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को अगर ज्वाइंट पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में जो फेरेटिन लेवल होता है वो हाई होने के चांसेस बने रहते हैं। अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो भी चांसेस बने रहते हैं। अगर किसी को स्टमक पेन हो रहा है, यानी कि पेट में अगर दर्द हो रहा है किसी को, तो उस कंडीशन में भी जो आयरन होता है वो बढ़ने का चांसेस रहता है, जिससे कि फेरेटिन लेवल हाई हो जाता है और फिर दिक्कत हो सकती है। किसी को लीवर डैमेज अगर हुआ है तो उस कंडीशन में भी जो फेरेटिन लेवल होगा वो हाई हो जाएगा। अगर एल्कोहल एब्यूज अगर किसी को, यानी कोई ज़्यादा मात्रा में अगर एल्कोहल करता है, पीता है एल्कोहल, तो उस कंडीशन में जो उसका फेरेटिन लेवल होगा वो हाई हो जाता है। आरएफ फैक्टर की स्थिति में भी हाई हो जाता है। अगर वेट लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हाई हो जाता है। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटिक अगर है तो उस कंडीशन में फेरेटिन का जो लेवल होगा आप देखोगे कि हाई हो जाता है। अगर किसी को हॉकिंग लाइफोमा अगर हुआ है, हॉकिंग लाइफोमा का मतलब एक तरह का कैंसर होता है, अगर ये हुआ है तो उस कंडीशन में आप देखोगे जो फेरेटिन लेवल होता है वो हाई होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से कम या ज़्यादा होता है, और इससे हमें पता चल रहा है कि अगर हमारा जो फेरेटिन लेवल है ज़्यादा या कम है तो इन सब में से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।